अकेडमी एंड आई एम आकांक्षा गुप्ता। देखिएगा आज जो हम अपना क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये आपके थर्ड सेमेस्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को डील करता है। रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन क्या होता है। देखिएगा विधि का शासन की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। अगर कहा जाए कि ये रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटिश विधिशास्त्री प्रोफेसर डाइसी ने अपनी पुस्तक संविधान के कानून का अध्ययन का परिचय करते हुए 1885 में विधि का शासन का विस्तृत विश्लेषण किया था और यह एक नकारात्मक अवधारणा है। कैसी नेगेटिव, ये एक तरह की अवधारणा है जिसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकार तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की अवधारणा विधि के अधीन होगा, किंतु राज्य उस समुचित प्रयोजन के लिए व्यक्ति और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। भाई यहाँ पर कहा गया है जो समाज में हमारी परिस्थिति कितनी भी परिस्थितियों में चलेगी वो लॉ चलेगा। ठीक है, भारत के संविधान में के अनुच्छेद 14 में विधि का शासन समाहित है। बताया गया है कि लॉ क्या होगा, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, जिसमें देखिएगा आर्टिकल आपका 14 आपको क्या बताता है। एक बताता है आर्टिकल 14 कहता है, एक कहता है विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं और एक कहता है 14 का दूसरा पॉइंट कहता है विधि के समान संरक्षण। ठीक है, अब देखिएगा विधि के समक्ष समानता तो भाई ये बात करता है इक्वालिटी की, है ना। यहाँ पर क्या आती है बात कि सब क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वालिटी की बात आती है। और विधि के समान संरक्षण मतलब लॉ जो है ना वो विधि का समान संरक्षण कर सकता है। जैसे कि 16 का आप देख लीजिएगा 3, 16 का 3 क्या कहता है, 16 का 3 क्या कहता है कि महिला और बच्चों को क्या किया जाएगा, प्रिविलेजेस दी जाएगी। SC ST में आपका 4 में आ जाइए SC ST का, 15 के 5 में कहता है SC ST का। और क्या कहते हैं विधि ये उच्च न्यायालय उच्च आपके संस्थानों में दिया जाएगा संरक्षण। तो विधि के समान संरक्षण मतलब क्या, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है भेद, एकदम गैप है, कुछ लोग तो बहुत अमीर है कुछ लोग बहुत गरीब है, तो भैया ये दिया गया है आपका कह रहा है ये इनको इक्वल कर देगा। ठीक है, विधि के समान संरक्षण तो ये भी दिया जा सकता है। फिर क्या कहते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में 14 में दिया गया है। इसमें हम मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ देख लेते हैं। 1980 के मामले में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया और अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद का निषेध कार्य करता है। कहते हैं किसी भी वर्ग में भेद नहीं करेंगे, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है और वर्गीकरण की भी अनुमति देता है। जैसे कह रहा है कि फिर आरक्षण दे देता है, उसमें महिला और बच्चों को दे दीजिए आप आरक्षण, SC ST को दे दीजिएगा, EWS 103वां संविधान संशोधन उसके तहत दे दीजिएगा। तो अर्थात राज्य युक्त वर्गीकरण कर सकता है। और हमारा कह रहा है कि केस नंबर कि ये जो करेगा ना ये वर्गीकरण कौन करेगा, आर्टिकल 14 में राज्य कर सकता है, आप नहीं करेंगे। ठीक है, EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के केस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। ठीक है, स्वेच्छाचारिता मतलब खुद की इच्छा से, ये क्या है, एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। और युक्त वर्गीकरण के आधार पर युक्त वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है, जैसे शिक्षा के आधार पर और क्या कहते हैं आपके देखिएगा भौतिक स्थिति के आधार पर कर सकते हैं, है ना, राज्य के पक्ष में कर सकते हैं। भौतिक स्थिति के मतलब आप किसी ऐसा एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि आप अगर बोले कि भौतिक हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ पर किसे मिलना चाहिए आरक्षण, तो वहाँ हिंदू को मिलना चाहिए, राज्य के पक्ष में, है ना, राज्य के पक्ष में होना चाहिए ऐसा आरक्षण। कराधान विधियों के संबंध में होना चाहिए, टैक्स के संबंध में होने चाहिए, विशेष न्यायालय और प्रक्रिया के संबंध में होने चाहिए, और ऐतिहासिक आधारों पर होना चाहिए, शिक्षा के आधार पर होना चाहिए, और व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर होना चाहिए कि जो व्यक्ति ज़्यादा गरीब है उसके आधार पर होना चाहिए। तो देखिएगा चिरंजीत लाल
चौधरी बनाम भारत संघ 1951 के मामले में धारित किया गया कि विशेष परिस्थितियों में एक वर्ग माना जा सकता है। समानता के अधिकार का अपवाद क्या है, कह रहे एक्सेप्शन क्या है इसका। समता का अधिकार अत्यांतिक नहीं है, मतलब बहुत एब्सोल्यूट नहीं है। निम्नलिखित मूल अधिकार इसके अपवाद हैं, जैसे 15 का 3 हमने बताया था, राज्य परिवार स्त्री व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। 15 के 4 में पिछड़े वर्ग को व अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए उपबंध कर सकता है। और अनुच्छेद 16 के 4 में सार्वजनिक नियोजन में विशेष छूट दे रखी है। तो ये क्या है हमारा, यही हमारा रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी लाना, एक तो समानता देना और लोगों को समान कर देना। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, यही इक्वालिटी बिफोर लॉ है आपका, यही हमारा रूल ऑफ लॉ है। और देखिएगा मिनर्वा मिल्स का केस है, इसमें ईपी रोयप्पा का केस है, युक्त वर्गीकरण का इसमें बताई गई है बात। और देन इसमें बताया गया चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ का केस है। तो ये आप केस देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।